जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आभास जी के ट्रिक में आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी एमटीएस से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, तो 1 अक्टूबर के जितने भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा गया तो मैं सभी का एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज का, हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। किस राज्य में? नागालैंड में। देखिए उत्सव से इस बार एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर एक सीट में 1 से 2 क्वेश्चन जो कि उत्सव से पूछा जा रहा है। यदि आप लोग का एग्जाम आगामी वाला होने वाला है 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या 2 अक्टूबर को, तो आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा उत्सव को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बाबर निम्नलिखित में से किसका अनुयायी था? तो बाबर जो कि है अब्दुल्ला औहार का था। किसका? अब्दुल्ला औहार का जो कि अनुयायी था। ये प्राचीन मिडिवल हिस्ट्री से था। उसका नेक्स्ट है, ब्राह्मण लिपिया को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मण लिपि को जो कि सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। चलिए ये सब क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को एग्जाम में पता चल सके किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस पर एमटीएस के एग्जाम में जो कि लेवल थोड़ा हाई चला गया है, बहुत ज़्यादा लेवल का पूछा जा रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। आप लोग जानते हैं भारत में जो कि मत देने का अधिकार कितने वर्ष है? न्यूनतम तो 18 वर्ष है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का नृत्य है? इनमें से कौन सा जो कि गोवा का नृत्य है? तो फुगड़ी। फुगड़ी जो कि है गोवा का नृत्य है। नृत्य से भी हर एक इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक उत्सव हो गया, एक नृत्य हो गया। ये क्वेश्चन जो कि हर एक सीट में आपकी बार एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपके एग्जाम होने वाला 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या आगामी एग्जाम जो भी होने वाला है, उसमें आप लोग नृत्य और उत्सव को जरूर करके जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। किससे? कथक से। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो कि है 59 के 59वां अनुच्छेद से जो कि संबंधित है। आप लोग जानते हैं वो कुल कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद जो कि है। और भाग कितना है? तो 22 भाग है। कितना? 22 भाग। ये सब क्वेश्चन करके जाइएगा। ये सब क्वेश्चन के पूछा जा रहा है। और अनुसूचियाँ कितना है? तो 12 अनुसूची है। 22 भाग है। और भारत अनुच्छेद संविधान में जो कि कितने भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को। ये किस सूची में? तो 8वीं अनुसूची में। ये सब क्वेश्चन अगला बार जो एग्जाम हुआ था ना कल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा जो कि है किस अनुसूची से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। चलिए राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 59 से संबंधित है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जो कि पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। ये सब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आप लोग ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों तक रोजगार प्रदान किया जाता है? तो 100 दिनों तक। 100 दिनों तक जो कि मनरेगा में न्यूनतम रोजगार प्रदान किया जाता है। इसे जो महात्मा गांधी ने लागू किया था 2000, ये जो कि 2005 में महात्मा गांधी 2005 में जो कि लागू किया गया था मनरेगा। तो इसके द्वारा क्या करता है, कोई भी यदि बेरोजगार आदमी है तो उसको 100 दिनों को जो कि काम देने का एकदम निश्चित है कि ये मनरेगा का आपको मनरेगा के अंतर्गत आप लोगों को 100 दिनों को काम देने का ये करता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो कि मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे? मछली उत्पादन से। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम पूछा गया। एमटीएस की ये सब सीजीएल के एग्जाम भी पूछा गया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला की पॉइंट है, मांस उत्पादन का संबंध लाल क्रांति से। किससे से? ये भी जो कि लाल क्रांति से किसी मांस का उत्पादन संबंधित है। उसका नेक्स्ट है, अनाज और खाद्यान्न उत्पादन का संबंध जो कि हरित क्रांति से। किससे है? हरित क्रांति से। कौन? अनाज और जो अनाज का उत्पादन होता है वो किस क्रांति से संबंधित है? तो हरित क्रांति से। उसका नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से। किससे? दूध उत्पादन का संबंध जो कि है श्वेत क्रांति से। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी। इसी को जो कि है नाबार्ड के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन सार्क, नाबार्ड, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी हुआ था। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। इसी से आप लोग जो आगामी एग्जाम होने वाला है उसमें सार्क पढ़ लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक पढ़ लीजिएगा, ये सब पढ़ के जाइएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ दें। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा और नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय साधन जो कि है कोयला है। कौन है? कोयला। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में हिमालय दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर फैली हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय जो कि है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर फैली हुई है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, पश्चिम विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल वर्षा होती है? तो कश्मीरी घाट में। कश्मीरी घाट में जो कि है पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या होता है? शीतकालीन जो कि है वर्षा होती है। कहाँ? तो कश्मीरी घाटी में होता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दों को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था? तो ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कि है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया? तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो कि ये नारा दिया गया था। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है? तो सशक्त केंद्र को। सशक्त केंद्र जो कि है भारतीय संविधान का संगठित विशेषता माना जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि सदन कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को जो कि कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को जो कि कभी भी नहीं भंग किया जाता, इसलिए इसे अस्थायी सदन माना जाता है। किसको? तो राज्यसभा को। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को जो कि है आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1932 ईस्वी में। प्रथम कब हुआ था? तो 1930 में। 1930 में हुआ था प्रथम, 31 में द्वितीय, और तृतीय कब हुआ था? तो 32 में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो ये जो कि टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, पौधों को स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें कहा जाता है उर्वरक। आप लोग देखे होंगे गांव में मिट्टी में उर्वरक लाने के लिए क्या होती, मिट्टी में जो कि विकास के लिए क्या करते हैं? पोषण के लिए तो उर्वरक का उपयोग करते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है? तो ब्राजील की मुद्रा का नाम जो कि है ब्राजीलिये असली है। क्या? ब्राजीलिये असली। मुद्रा भी आप लोग करके जाएंगे, मुद्रा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बार। उसके अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी? तो 2005 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना? 2005 में। वही मनरेगा का आप लोग को जो बताया ना कि मनरेगा के अंतर्गत जो किया 100 दिनों का काम दिया जाता है, तो उसको जो कि कब लागू किया गया? तो 2005 में जो कि लागू किया गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ईसा पूर्व 326 में। कब किया था? ईसा पूर्व 326 में किए थे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किए थे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका में। एटलस पर्वत जो कि कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में। ये देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो कि ये क्वेश्चन है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इस बार एग्जाम में पूछा जा रहा। कहाँ है एटलस पर्वत स्थित? तो अफ्रीका में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या है? तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार जो कि है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो विनियोग विधेयक के द्वारा जो कि है सरकार क्या कर सकता है? सामूहिक जो कोष होता है उसमें से पैसा जो कि निकाल सकता है। किसके द्वारा? तो विनियोग विधेयक के द्वारा जो कि है सरकार पैसे निकाल सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो कि है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन के लिए सूत्र क्या होता है? तो मीथेन के आप लोग जानते हैं CH4 होता है। उसका अगला क्वेश्चन है कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है? तो रूस। रूस जो कि दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। और भारत के स्थान पर है? तो भारत जो कि 7वां स्थान पर है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा सबसे बड़ा देश तो चीन हो जाएगा। और पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान पर है? तो दूसरा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान पर है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा नंबर पर है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, जितना भी क्वेश्चन आज के सीट में पूछा गया था सभी सीट में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, तो मैं सभी को करवा दिया हूँ। तो आज के वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।